तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में इस चैप्टर का रोड मैप डिसाइड करा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो क्लास 10th चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेट बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, ए सब्सटेंस, यहीं से आप अपने नोट्स बना लीजिए जो आपके आगे चल के फाइनल पेपर में काम आएंगे। तो ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंसेस। बात आई समझ में? जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट, स्टील, राइट। तो ये कुछ आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस है जो एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। बात आई समझ? मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की, उन पे भी बात कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा एक बार में ही। पहली प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। जैसे अभी मैंने बताया, मैग्नेट आयरन पीसीज को अट्रैक्ट करता है और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। तो वही उसकी प्रॉपर्टी, जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है? अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्रीली किसी चीज से या किसी स्ट्रिंग से, किसी धागे से बांध के अगर उसको लटका दूं फ्रीली, तो वो जो अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल है उसके हिसाब से अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। मैंने बोला ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ एज नॉर्थ साउथ पोल ऑफ अर्थ। जिस साइड अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल है उस हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा मैग्नेट। अगर मैं उसको, जैसे ये मैग्नेट है मान लेते हैं, इसको मैं किसी स्ट्रिंग से बांध के अगर फ्रीली सस्पेंड कर दूं, लटका दूं, तो ये जो मैग्नेट है ये अर्थ के जो नॉर्थ साउथ पोल है उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर वो? उसके बाद है लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान से देखना, मान लेते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट को चाहे आप कितने भी, मैग्नेट, एक चीज और ध्यान रखनी है, मैग्नेट हमेशा डाईपोल में ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट है, इसको अगर मैं इक्वल इनको पार्ट्स में डिवाइड करूँ या तोड़ूँ इसको, तो दोबारा से दो पोल फिर बन जाएंगे। ये नहीं कि नॉर्थ को मैं अलग कर सकता हूँ, साउथ को अलग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं इसको ब्रेक करूंगा पार्ट्स में, तो दोबारा से दोनों पोल फिर जनरेट हो जाएंगे, नॉर्थ भी जनरेट हो जाएगा, साउथ भी जनरेट हो जाएगा। तो हम इन पोल्स को कभी भी इक्वल अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैग्नेट हमेशा डाईपोल में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते रहो, फिर दो पोल बनते रहेंगे, फिर दो पोल बनते रहेंगे। तो सिंगल पोल में कभी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर इसके साथ में एक दूसरा मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, इसके भी दो पोल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अगर दोनों साउथ साउथ पास में आ रहे हैं तो यहाँ पे होगा रिपल्शन। तो समझ में आ रहा है कि मेरे को जब सेम चीज़ें इस पास में आएगी तो होगा रिपल्शन। ठीक है, जब मैं नॉर्थ और साउथ को पास में लेके आऊंगा तब होगा अट्रैक्शन। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन।
तो याद रखना, जब भी सेम पोल पास में आएंगे तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट पोल पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो लाइक पोल रिपेल इच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब फील्ड से बात समझ में आ रही तो जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्षेत्र, एक एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करूंगा, मान लेते हैं मेरे पास एक कोई ये मैग्नेट है, मान लेते हैं ये इसका फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या समझ रहे हैं, एक ऐसा रीजन जिसमें वो मैग्नेट अपना एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट ले रहा हूँ, इसको मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक लेके आया, इसने कोई फोर्स नहीं, कुछ ना अट्रैक्शन दिया ना रिपल्शन दिया। जब मैं जैसे इस रीजन में एंटर करूँगा तो या तो ये रिपल्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा। तो मतलब जहाँ से उसने ये रिपल्शन या अट्रैक्शन स्टार्ट करी, उस वहाँ तक के रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ एक मैग्नेट अपना कितनी एरिया में, अपना कितने फील्ड में अपना फोर्स दिखा पा रहा है, कितने एरिया में अपना फोर्स एग्जर्ट कर पा रहा है, उसी फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, द एरिया और रीजन अराउंड ए मैग्नेट in which it can experience a force is called मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रही बात। तो एक ऐसा रीजन जहां पे एक मैग्नेट अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मान लेते हैं कि मेरे पास है कि बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो अब मैंने बताया, अब मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एक एरिया भी होगा जिसमें अपने फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। उस चीज को मैं एक लाइंस के द्वारा, इमेजिनरी लाइंस के द्वारा दिखाऊंगा, उन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लेते ये रीजन बना दिया मैंने जिसमें ये मैग्नेट अपना एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। जो ये इमेजिनरी लाइंस मैंने बनाई है, इन्हीं लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करें, हम डेफिनेशन लिखिए इसकी, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, these are the imaginary lines which shows the strength of magnetic field, है ना। मैंने कंसिडर करिए, इमेजिन करिए, ये लाइन ऐसी कुछ होती है, एक फील्ड मान लिया मैंने जिसमें अपने एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी चीज को मैंने कुछ इमेजिन लाइन से रिप्रेजेंट करा है, उसी लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुई इतनी बात। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ प्रॉपर्टी है 2-3, उनको भी देख लेते हैं। ये मैंने एक बार मैग्नेट बनाया है, तो ध्यान रखना, एक इसकी फील्ड लाइंस बना देते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसकी फील्ड लाइंस बना दी यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इतनी कहानी समझ में आई। आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहा हूं, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगे, तो निकलेंगे कहां से, नॉर्थ से, और जाएंगे कहां पे, साउथ में। तो एरो लगाना है ये, ठीक है, पता ही समझ में, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। बट इनसाइड द मैग्नेट हो जाएगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, याद रहेगा।
तो जब आउटसाइड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड की बात करें तो साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड और आउटसाइड द मैग्नेट। तो पहली प्रॉपर्टी दी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप बनाती है, फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखो नॉर्थ से निकली साउथ में गई, साउथ से नॉर्थ में, तो क्लोज लूप बन रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी दे फॉर्म क्लोज लूप। उसके बाद थर्ड है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती? देखो मान लेते एक लाइन, ये मान ली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान ली, इसमें मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। अब टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो उस सर्कुलर पार्ट को सिर्फ टच करे, कट ना करे, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है इस पे, ये डिफाइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी हम सर्कुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो किसको दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई, मान लेते हैं दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं ए लाइन का टेंजेंट ही होगा, बी लाइन का टेंजेंट ही होगा। ठीक है, तो ए मेरे को ये दिख रहा है कि एक ही टाइम पे एक जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से मैं दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो मैं बता सकता हूँ कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एट वन टाइम विच इज नॉट पॉसिबल, सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम इसको लिख लेंगे कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन किसी चीज़ की पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसलिए कभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम भी बनाना है और इसकी जो थ्योरी है मैंने बताई है वो भी लिखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।